हर हर महादेव। उन्होंने लिखा है, मेरे पति ने कहा अगर टीवी पर कथा सुनने से रोग मिटता है, सियोर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कहता है व्यासपीठ से कि कथा सुनो हर चीज का हल मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं कथा सुनता हूं, अगर मेरे दमे की बीमारी और खांसी ठीक हो जाती है तो मान जाऊंगा। इसमें लिखा है एक कथा सुनने के बाद जो आपने पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था वो करा और खांसी और दमा दोनों ठीक हो गया। पत्र में लिखा है उन्होंने, ये पत्र है। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए दीदी। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए विराजमान। शिव की अगर भक्ति है, आप विश्वास रखकर, हम तो आप लोगों से भी कर रहे हैं, ये दशहरा मैदान में अगर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये भिलाई के इस पावन क्षेत्र में दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, और जिस कामना को लेकर आप कथा में बैठे हो, 7 दिन की कथा है, जिस कामना को लेकर बैठे हो, जब जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आए और आपकी कामना आप शिव जी को बताएं, बस जिस कामना से बैठे हो शंकर का अनुमोदन कर कर बैठना। मेरे भोलेनाथ सती मैया के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे, और कुंभज बाबा के यहाँ भगवान शंकर के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन करना है, तो वापिस जाते समय राम का दर्शन मिला। सती मैया के मन में आ गया था कि मेरे शादी के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा, और वो सती मैया का शरीर उन्हीं के पिता के यहाँ जलकर भस्म हुआ था। कथा में जब जब बैठो तो कामना लेकर अगर बैठे हो, भगवान से मिलन की कामना है, भक्ति की कामना है, श्रद्धा की कामना है, कोई मन में भाव आया है तो बाबा उसको स्वयं पूर्ण करता है, कोई दूसरा नहीं, शिव पूर्ण करता है। जिसके घर में आए हो व्यवस्था वो करेगा। मेरा नाम भारती है। गुरुदेव मेरे पति को बाईं साइड में कान और गर्दन के पास में एक बड़ी सी गठान हो गई थी। गठान की जांच करवाने के लिए लेकर गए, 3 से 4 हॉस्पिटल में जांच कराई और उस गठान का सैंपल निकाल कर भेजा गया तो उसमें कैंसर की गठान बताई गई। गुरुदेव बड़े घबरा गए, करा क्या जाए। एक हॉस्पिटल के सामने से ही महिला ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको देखो और उसमें शंकर भगवान का गुणगान किया जाता है, आप उसको सुनो। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कहा था यह गठान का जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि यह कैंसर की गठान है। गुरुदेव 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है दुनिया में कोई नहीं जान सकता। शिव जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री लेकर आती, अपने पति को दे देती और उनको खिलाती। गुरुदेव गले में बड़ी गठान होने के कारण बेलपत्री अंदर उतर नहीं पाती थी, तो वही बेलपत्री उनकी जेब में रख देती थी दिन भर के लिए। दूसरे दिन रात्रि को वो बेलपत्री निकालकर विसर्जन कर देती, फिर चढ़ाकर बेलपत्री लाकर जेब में रख देती, क्योंकि गले में गठान बड़ी सी थी, कुछ भी खाने में निगल नहीं पा रहे थे। केवल जल शिव जी पर चढ़ा हुआ देना प्रारंभ करा। 1 महीने तकलीफ तो बहुत हुई गुरुदेव, और रोज जल लाती देती, बेलपत्र जेब में रख देती। 1 महीने के बाद जब वापिस गांठ की जाप कैंसर हॉस्पिटल के लिए भेजी गई, बाबा की कृपा ऐसी थी गठान गलना प्रारंभ हो गई और कैंसर नहीं निकला। ये शिव। बैठिए बहन, बैठ जाइए। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो महाराज। भगवान शंकर का गुणगान, शिव पर किया गया विश्वास, शंकर पर किया गया भरोसा दृढ़ होना चाहिए। लोग कहेंगे 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, जल पीने से क्या होता है। एक बेलपत्री में ऐसा क्या है जो दुनिया के दुख हर ले। तो माताएं गुनगुनाती है ना, एक बेलपत्र में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है। आखिर इस बेलपत्र में है क्या? इस बेलपत्र में क्या रस तत्व है? एक वृक्ष पर लगने वाली बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद ऐसी कौन सी औषधि बन जाती है? पर औषधि भी उसी के लिए बनती है जिसका कथा पर और महादेव पर विश्वास पक्का हो, भरोसा पक्का हो। अब पत्नी पति को दे रही है बेलपत्र खाने के लिए, लो तुम्हारी शुगर ज्यादा हो रही है, रोज बेलपत्र खाओ। क्या होता है बेलपत्र खाने से? वो तो पगला है महाराष्ट्र में, तो अक्कल नहीं है सियोर वाला में, तो वो तो जबरदस्ती मूर्ख बनाता रहता बैठ के। क्या होगा खाने से? अब पत्नी कह रही है बेलपत्र खाओ, शुगर लेवल में आ जाएगी, बीपी लेवल में आ जाएगा, खाओ तो सरी, खाओ तो सरी।
डॉक्टर कह देगा 50,000 रुपए की जांच करा देगा, 25,000 1 लाख रुपया लगा देगा और 50,000 रुपए लगाकर 5,000 की दवाई खाएगा ना, तब उसको संतुष्टि होगी। फ्री में अगर बेलपत्र मिल जाती है ना तो लोग इसका मोल तत्व नहीं समझते। जो पैसे से मिलता है ना तो लोगों को अच्छा लगता है कि मैं दवाई खाऊंगा ना तो फायदा होगा, औषधि खाऊंगा ना तो फायदा होगा, बेलपत्र से फायदा नहीं होगा। ये लोगों की सोच है, उसकी कीमत नहीं समझ। महाराज एक बेलपत्र में क्या बल हो सकता है ये तो शिव ही जान सकता है। जिसकी शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी आपको तकलीफें हैं शरीर के अंदर, थोड़ा थोड़ा बेलपत्र खाने में तोरा जरूर लग सकता है, किसी किसी की जीवान में छारपन भी आ सकता है, पर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर भी थोड़ी थोड़ी ले सकते हो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप धारण कर सकते हो। एक पत्र और है, देखिए।